तो कैसे दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। पहले गुड न्यूज़ ही सुनाता हूँ क्योंकि बैड तो बैड होने वाली है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी 70,000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलने वाला है। पर इसके भी कुछ रूल्स निकाले हैं कनाडा की सरकार ने। तो पहला रूल ये है, अगर आपने पीएनपी के लिए फ़ाइल लगाई थी तो आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलेगा। वो भी तब जब आपने 7 मई से पहले लगाई थी, यानी लगा लो कि 1 मई हो गया, 2 मई हो गया, 3 मई को लगाई थी आपने पीएनपी के लिए फ़ाइल, तो आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी 7 मई से पहले लगाई थी, आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर 7 मई के बाद लगाई है आपने, या कह लो कि 8 मई को लगाई है या फिर 9 मई को लगाई है, तो आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो आपके लिए फिर दिक्कत हो सकती है, वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगा उस सिनेरियो में। अगर आपने लगा रखी है तो आगे के रूल बता देता हूँ भाई। प्रोवेंस की तरफ से सपोर्ट लेटर चाहिए होगा, ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए होगा अपनी कंपनी की तरफ से एक सपोर्ट लेटर, जिसमें लिखा होना चाहिए कि कंपनी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके बिना भाई कंपनी चल नहीं सकती, कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए उसमें। और दोबारा फिर रिमाइंड करवा देता हूँ भाई कि अगर आपका 7 मई से पहले आपका वर्क परमिट ख़त्म हुआ था और आपने पीएनपी भी लगा दी थी, तो आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर आपने 7 मई के बाद यानी 8 को, 9 को, 10 को पीएनपी लगाई है, तो आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बाकी तो यार हो ही जाएगा। तो आगे बात करते हैं भाई बैड न्यूज़ की। इसका वेट तो ऑब्वियसली सभी कर रहे होंगे कि एक वीज़ा था जिसे कहते हैं भाई टूरिस्ट वीज़ा, सब लेना चाहते हैं, ठीक है। और कनाडा का वीज़ा आसानी से मिल भी जाता था पहले, और लेके उसको भाई यहाँ पे आके कनाडा में वर्क परमिट में उसे चेंज भी करवा लेते थे। पर अब नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था आगे, तो अब नहीं हो पाएगा थे। और कहीं तो भाई वो यूएस से टप जाते थे, ऐसा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। तो अब भाई आगे जाके ये नहीं हो पाएगा, वर्क परमिट में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा टूरिस्ट वीज़ा, ताकि कनाडा की सरकार सीधा कह रही है अगर तुम्हारा घूमने का पर्पज़ है तो भाई यहाँ पे आओ, घूमो फिरो और अपने होम कंट्री जाओ। और वर्क परमिट में भाई एक्सचेंज नहीं होगा तुम्हारा वीज़ा, क्योंकि ये जो स्कीम थी ना 2020 में स्टार्ट हुई थी, जब कोरोना अपनी पीक पे था उस टाइम स्टार्ट हुई थी। क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स थे जो यहाँ पे फंसे हुए थे, उनका जो वीज़ा था एक्सपायर होने लग रहा था, जो विजिटर वीज़ा था उनका एक्सपायर होने लग रहा था। तो उनको ना एक तरह से कहा गया था कि अगर आप वर्किंग वीज़ा में इसको एक्सचेंज करवा सकते हो तो करवा लो। तो उस टाइम बहुत से बंदों ने ये अपॉर्चुनिटी देखी भी और ली भी, और भाई बहुत से बंदों के पीआर भी हुए उस टाइम। और अब 5 साल होने को आ गए हैं, तो एकदम से भाई कनाडा की सरकार ने सीधा कह दिया कि अब जो टूरिस्ट वीज़ा है ना वो वर्क परमिट में भाई एक्सचेंज नहीं होएंगे। तो ये थी भाई बुरी खबर। बहुत से बंदे कह रहे थे कि मेरे को कि भाई टूरिस्ट वीज़ा को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं वर्क परमिट में, तो भाई अब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ की सरकार है ना सीधा कह रही है भी, यहाँ के जो टेम्प्रेरी वर्कर्स है ना उनको कम करना चाह रही है बिकॉज ऑफ मास इमिग्रेशन। इतने ज़्यादा बंदे आ गए यहाँ पे, तो वो संभाल नहीं पा रही थी, अब भी संभाल नहीं पा रही है। और इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ के जो कैनेडियन बंदे हैं उनकी ज़्यादा सुनेगी यहाँ की सरकार, क्योंकि वही तो भाई उनको वोट देगी, तो उनके हित में कुछ ज़्यादा सोचा जा रहा है अब। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलएमआई के ऊपर, क्योंकि एलएमआई का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है। तो सबकी आंखें भाई क्यूबिक के ऊपर गड़ी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 20% इंटरनेशनल बंदों को ही एलएमआई देंगे। यानी जो कंपनी हो गई, ठीक है, उसमें 100 बंदे हो गए, उसमें से 20 बंदों को इंटरनेशनल एलएमआई दी जाएगी, और जो 80 होंगे वो जो यहाँ के कनाडा के होंगे उनको मिलेगी। फिर उसके बाद 10% कर रहे, यानी 10 बंदों को इंटरनेशनल बंदों को एलएमआई मिलेगी, और जो 90 बंदे होंगे जो यहाँ पे कनाडा में रहते हैं उनको मिलेगी। और ऐसे ही देखा देखी में मेरे को लग रहा है आगे चल के बहुत से प्रोविंस कनाडा के ये फॉलो करने वाले हैं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये एक तरह से फेयर है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते थे पहले टूरिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आके एलएमआई का जुगाड़ करते थे कहीं पे, और फिर अपना वर्क परमिट में एक्सचेंज करवा लेते थे विजिटर वीज़ा। और अब उनको बाहर से करवाना पड़ेगा। अगर उनको लाइक वर्क परमिट चाहिए तो उनको बाहर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टूरिस्ट वीज़ा हो गया ना, वर्क परमिट में एक्सटेंशन नहीं करवा सकते,
क्योंकि जो पॉलिसी थी ना वो सिर्फ 5 सालों की थी और अब ख़त्म हो चुकी है वो पॉलिसी। यहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो, घूम सकते हो, फिर अपने घर जा सकते हो। आप वर्क परमिट में उसको चेंज नहीं करवा सकते। अब ऐसा हो गया है यहाँ पे। तो अब की सरकार ना सीधा भाई सिटीज़न बंदों के फेवर में जो भी काम कर रही है ना वो कर रही है, ठीक है। उनको वोट चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए आगे, तो इसलिए इतने सारे रूल निकल रहे हैं। और क्या पता अभी भी कोई रूल निकला हो, मेरे को राइट नाउ पता नहीं हो। तो फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर 7 मई से पहले आपने PNP अप्लाई कर दी थी तो भाई तुम्हारी जो वर्क परमिट एक्सटेंशन हो सकता है, तो भाई तुम्हारा वर्क परमिट एक्सटेंशन हो सकता है। अगर उसके बाद यानी 8 मई 9 मई के करीब और PNP भी जब भी आपने फाइल करवाई है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा भाई, फिर तो भूल जाओ। दोस्तों ये भी वीडियो देख लेना जो अभी स्क्रीन पे आएगी। हम इसमें आईफोन ख़रीदने गए थे पर वो आईफोन नकली था। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।